बड़ी खबर आ रही है, राघव चड्ढा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सभी सामग्री हटाने की मांग ठुकरा दी गई है। सिर्फ 5 फर्जी ऑनलाइन दस्तावेज हटेंगे, बाकी सामग्री को मानहानिकारक नहीं माना गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राघव चड्ढा को लेकर सामने आ रही है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की उस याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और कथित मानहानि करने वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने की मांग की थी। अदालत ने साफ कर दिया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद सभी सामग्री को हटाने का कोई व्यापक अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने मामले में एक सीमित राहत जरूर दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि 5 ऐसे दस्तावेज जिनमें कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, उन्हें हटाया जाए, लेकिन इसके अलावा बाकी सामग्री को हटाने से अदालत ने इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली नजर में अधिकांश सामग्री मानहानिकारक नहीं लगती। अदालत का मानना है कि जो कंटेंट सामने आया है वह किसी व्यक्ति के निजी अधिकारों के उल्लंघन की बजाय राजनीतिक आलोचना के दायरे में आता है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 मई को अंतरिम रोक की मांग पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसी तरह की शुरुआती टिप्पणी की थी। तब अदालत ने कहा था कि राघव चड्ढा द्वारा जिन पोस्ट, लेखों और सामग्री का हवाला दिया गया है, उसे व्यक्तिगत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन दिखाई नहीं देता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोकतंत्र में राजनीतिक व्यक्तियों को आलोचना का सामना करना पड़ता है और हर आलोचनात्मक टिप्पणी को मानहानि नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि इस बार भी अदालत ने व्यापक स्तर पर कंटेंट हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि जिन 5 दस्तावेजों में कथित रूप से छेड़छाड़ या बदलाव किए गए थे, उन्हें हटाने का निर्देश देकर अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी सामग्री के साथ तथ्यात्मक छेड़छाड़ की जाती है तो उस पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव है। इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच संतुलन के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। अदालत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक आलोचना और सार्वजनिक विमर्श को आसानी से सेंसर नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर गलत जानकारी फैलाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब इस मामले पर सभी की नजरें आगे की सुनवाई पर टिकी हैं। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि राजनीतिक आलोचना और मानहानि के बीच की कानूनी सीमा को हर मामले में तथ्यों के आधार पर परखा जाएगा और बिना पर्याप्त आधार के इंटरनेट से सामग्री हटाने का व्यापक आदेश नहीं दिया जाएगा। पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को आने वाले समय में ऐसे कई मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि राघव चड्ढा इस आदेश के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक अहम संदेश माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तथ्यात्मक रूप से छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक आलोचना को केवल असहमति के आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।